यहाँ पर बिहार की बेइज्जती हो गई। बिहार की बेइज्जती कैसे हो गई कि यहाँ पर लिखा है साफ, तो इससे बेइज्जती किसका है? पूरे बिहार का बेइज्जती है कि बिहार में इस चीज़ की पढ़ाई नहीं होती है। चाहिएगा ये पवन सिंह रेखा, ठीक है। आखिर जिसका सबको इंतजार था उसका फॉर्म यानी एस्टेट आ ही गया। इसमें पेपर 1 और पेपर 2 दोनों होने वाला है। जो भी परीक्षा होगी उसमें जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुविकल्पीय होंगे, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होंगे और सभी प्रश्न जो होगा 1-1 नंबर का होगा। और पहले ही आपको हम बता देते हैं कि इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप जिस सब्जेक्ट से एस्टेट करना चाहते हैं, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, तो उसके लिए उसी सब्जेक्ट से आपको कम से कम 50% अंक से पास होना चाहिए। वो भी ग्रेजुएट से या पोस्ट ग्रेजुएट से, दोनों में से कोई एक है तो आप काम कर सकते हैं और उससे पास होना चाहिए, ठीक है। कम से कम 50% आना ही चाहिए। साथ में आपके पास बीएड होना चाहिए, क्लियर है। या आप ग्रेजुएशन है या पोस्ट ग्रेजुएशन है तो 45% भी रहेगा या उसका समतुल्य रहेगा तो काम चल जाएगा। किसी भी मान्यता विश्वविद्यालय से रहेगा तो हो जाएगा। इसके अलावे आपका बीएड है या बीएसईएड है तो भी आपका काम चल जाएगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। ऐसे ही करके तमाम चीज़ों के बारे में इस तरह से दिया हुआ है। सबसे खास बात यह है कि जो विशेष विद्यालय में अध्यापक बनना चाहते हैं उनका कम से कम 50% न्यूनतम अंक आना चाहिए, तभी जाकर आप इस फॉर्म को अप्लाई करिएगा। वो भी आपको ग्रेजुएशन कंप्लीट हुआ होना चाहिए। ऐसा नहीं कि अपेयरिंग में है तो काम अभी नहीं चल पाए, क्योंकि कहीं कुछ लिखा नहीं है अपेयरिंग के बारे में, ठीक है। अब सब्जेक्ट की यदि हम लोग बात करेंगे तो आप जिस सब्जेक्ट से करना चाहते हैं, जैसे जो लोग गणित से करना चाहते हैं तो गणित के अलावे गणित के साथ देखिए यहाँ पर लिखा है साफ साफ कि फिजिक्स होना चाहिए, इलेक्ट्रॉनिक्स होना चाहिए, या कंप्यूटर साइंस है या रसायन है या सांख्यिकी है। कम से कम 2 विषय पर आप ग्रेजुएट किए हैं। इसका मतलब ये हुआ, समझिए ध्यान से, आपको मैथ के अलावे, ध्यान से सुनिएगा, मैथ के अलावे यदि आप फिजिक्स किए हैं, मैथ तो रहेगा रहेगा, उसके अलावा सब्सिडी में आपका फिजिक्स है या इलेक्ट्रिक्स है या कंप्यूटर साइंस है या रसायन है या सांख्यिकी है, तभी जाकर आप इस फॉर्म को भरिएगा। सबको हमको उम्मीद है कि जितने भी लोग मैथ लेते हैं, फिजिक्स और केमिस्ट्री एकदम रहता ही रहता है, तो वो लोग स्टेट पेपर 1 दे सकते हैं, ठीक है। इसके अलावे इंजीनियरिंग भी रहेगा तो भी हो जाएगा, ठीक है। या ग्रेजुएट मतलब ग्रेजुएशन पर आपको ये सफलता मिलनी चाहिए, यानी होनी चाहिए। और इसके अलावे बीएड तो ज़रूरी है भाई, बीएड नहीं रहेगा तो काम नहीं हो पाएगा, ठीक है, स्टेट के लिए। अब देखिए यहाँ पर विज्ञान की यदि बात करेंगे तो जो लोग विज्ञान से करना चाहते हैं तो प्राणी विज्ञान, जिसको जंतु विज्ञान बोलेंगे, वनस्पति विज्ञान होना चाहिए या रसायन शास्त्र भी विषय में पढ़ा हो, यानी कि ये सब सब्जेक्ट उसमें शामिल होना चाहिए, कोई भी एक, ठीक है। इसके अलावा इंजीनियरिंग में स्नातक है या विज्ञान की विशेषता हो। इसका मतलब ये है कि इंजीनियरिंग से भी पास किए हैं तो आप मतलब साइंस से फॉर्म को भर। अगर बायोटेक्नोलॉजी है या माइक्रोबायोलॉजी है तो भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि यही सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन में गलतियाँ हो जाती है, ठीक है। जो लोग सामाजिक विज्ञान से भरना चाहते हैं, जिसको एसएसटी आप बोलेंगे, तो प्रतिष्ठा विषय में यानी कि ग्रेजुएशन में आप एसएसटी से सामाजिक विज्ञान से यदि आप करना चाहते हैं स्टेट, तो आपके पास हिस्ट्री होना चाहिए, भूगोल होना चाहिए, अर्थशास्त्र होना चाहिए, यानी कि कम से कम 2 विषय होना चाहिए, ठीक है। 2 विषय का कॉम्बिनेशन अनिवार्य है, तभी आप इस फॉर्म को भरिएगा, ठीक है। सब कुछ बताने वाले हैं तो देखिएगा ध्यान से। जो लोग पेपर 1 के लिए मतलब करेंगे तो उनके लिए संगीत का, नाच का, मतलब नाचिए गाइए पवन सिंह रेखा, ठीक है। ललित कला का अलग अलग परीक्षा ली जाएगी। बात समझ में आएगी, एक ही में फेंट कर नहीं ले जाएगा, ओके। बात बस यही है। अब थोड़ा ये देख लिए, यही सेम चीज़ है पेपर 2 के लिए भी। जो पेपर 1 का बताए हैं यहाँ पर भी पेपर 2 का सेम है, बस ग्रेजुएशन के जगह पर पोस्ट ग्रेजुएट हो गया है, ठीक है। बात कंप्लीट है, सेम चीज़ वही है, देख लीजिएगा, ठीक है। अब एक बार और यहाँ पर दिया है कि सब्जेक्ट सम कॉम्बिनेशन के रूप में, तो जैसे आप लोग फिजिक्स से लेना चाहते हैं तो फिजिक्स विषय के में जो आपका ये सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, ठीक है। उसी तरीके से आप केमिस्ट्री लिए हैं तो केमिस्ट्री या बायोकेमिस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। जो लोग इकोनॉमी से करना चाहते हैं तो ये जो भी सब्जेक्ट है इसमें से एक सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए, ओके। कॉमर्स के लिए ये वाला जरूरी है, बॉटनी या जूलॉजी के लिए ये वाला जरूरी है, मैथ के लिए मैथमेटिक्स तो है ही, ठीक है। या अप्लाइड मैथमेटिक्स है तो भी इस फॉर्म को डालिए एकदम आराम से, ठीक है। अब रही बात ये यहाँ पर कि देखिए यहाँ पर बिहार की बेइज्जती हो गई। बिहार की बेइज्जती कैसे हो गई कि यहाँ पर लिखा है साफ, राज्य के विद्यालयों में मल्टीमीडिया और टेक्नोलॉजी की पढ़ाई नहीं होती है। भाई तो नीतीश कुमार को पढ़ाई कराना चाहिए ना, ये चीज़ यहाँ पर लिखे हैं। बहुत दुख का बात है कि पढ़ाई नहीं होती, तो उनको पढ़ाई कराना चाहिए। इसलिए पेपर 2 के तहत मल्टीमीडिया और टेक्नोलॉजी की परीक्षा लेने की आवश्यकता नहीं है। मतलब आप इससे किए हैं तो परीक्षा नहीं ली जाएगा, ऐसे ही आप पास हो जाएंगे। तो इससे बेइज्जती किसका है? पूरे बिहार का बेइज्जती है कि बिहार में इस चीज़ की पढ़ाई नहीं होती है, ठीक है। पढ़ाई यहाँ पर वही होती है जो काम का नहीं है, समझ गए। और देखिए जो लोग वाणिज्य से हैं
उनको पेपर 2 की परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, जो लोग वाणिज्य से हैं उनके वाणिज्य की परीक्षा ली जाएगी। काम कंप्लीट हुआ। आप जिस सब्जेक्ट से ग्रेजुएट किए हैं उससे आपका 100 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा। जैसे आप मैथ से ग्रेजुएट किए हैं, ग्रेजुएशन किए हैं, तो आपसे 100 नंबर का मैथ पूछेगा। यदि आप साइंस से किए हैं तो 100 नंबर का साइंस पूछेगा। इस चीज़ को याद रखेंगे। जिस सब्जेक्ट से किए हैं ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट उससे 100 नंबर का आपका क्वेश्चन पूछा जाएगा ऑब्जेक्टिव। ठीक है, इसके अलावा शिक्षण कला और अन्य दक्षता से 50 नंबर का क्वेश्चन पूछा गया। कुल मिलाकर 150 क्वेश्चन होगा। ठीक है, इस फॉर्म को भरने के लिए भारत का नागरिक होना जरूरी है, यानी कि ऑल ओवर इंडिया के लोग भर। और जो लोग अभी 2025 में जो स्टेट निकला है अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अत्यंत पिछड़ा वर्ग से हैं या दिव्यांग कोटि के लिए, तो उनके लिए 5% आप नंबर कम ही लाइएगा ना तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ओके, अब छूट की बात करेंगे तो कम से कम उम्र आपका 21 वर्ष होना चाहिए और ये जो गिना जाएगा 1/8/2025 से आपका 21 वर्ष हो गए हैं तो इसको फॉर्म को भर सकते। इसमें छूट की यदि बात करेंगे तो जो अनारक्षित से है यानी कि जो यूआर कैटेगरी से हैं उनको 37 वर्ष का मिलता है छूट, मतलब 37 वर्ष तक है उम्र तो भर सकते हैं। एज ये हो गया। और महिला के लिए कितना है? 40 वर्ष। पिछड़ा वर्ग पुरुष और महिला के लिए 40 वर्ष, अत्यंत पिछड़ा वर्ग के लिए भी 40 वर्ष है। अनुसूचित जाति के चाहे पुरुष हो चाहे महिला हो 42 वर्ष, और उसी तरह अनुसूचित जनजाति के लिए भी कितने हैं? 42 वर्ष। कुल मिलाकर ये बात है कि 37 वर्ष से लेकर 42 वर्ष के उम्र में थोड़ा सा हेर फेर करके अलग अलग कैटेगरी के हैं तो इस फॉर्म को भर सकते हैं। ओके, इस फॉर्म को भरने से कोई भी सरकारी नौकरी नहीं मिलती है, बस एक आप स्टेट पास करते हैं तो टीचर बनने के लिए आप एलिजिबल हो जाते हैं, टीचर का फॉर्म भरने के लिए बस। अब इसको पास करने के लिए जो लोग सामान्य कैटेगरी से हैं उनको लिए कम से कम 50% लाना पड़ेगा, यानी कि 150 नंबर का परीक्षा है भाई तो कम से कम 75 नंबर तो लाना पड़ेगा तभी पास हो पाएंगे। ठीक है, उसके बाद मतलब पिछड़ा वर्ग से उनको लोग 45%, अत्यंत पिछड़ा वर्ग 42.5। ठीक है, इस तरह से ये दिया हुआ है, सब चीज़ देख लीजिएगा। ओके, जो स्टेट है इसको भर के किसी को नौकरी नहीं लगती है, इसीलिए इस पर 100 रुपया का चार्ज नहीं लगेगा बल्कि अलग अलग लगेगा। क्योंकि नीतीश कुमार बोल दिए थे कि जिस फॉर्म को भरकर ज्वाइनिंग होगी, नौकरी लगेगी, सरकारी नौकरी के लिए 100 रुपये लगेगा, लेकिन इसको भरने से कोई भी सरकारी नौकरी नहीं लगती है, ये बात सब लोग जानते हैं। बस इससे एलिजिबल होते हैं एक टीचर के फॉर्म को भरने के लिए। ठीक है, इसीलिए इसमें 100 रुपये नहीं लगकर कितना लग रहा है? 960 रुपये। यदि आप किसी भी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति और दिव्यांग को छोड़कर, तो 960 रुपये लगेगा, चाहे पेपर 1 का भरे चाहे पेपर 2 का। ठीक है, और जो लोग दिव्यांग अनुसूचित जाति है उनके लिए कितना लगेगा? 760 रुपया, पेपर 1 भरे चाहे पेपर 2। लेकिन यदि आप भरते हैं अनुसूचित जाति से नहीं है, मतलब सामान्य वर्ग से हैं या आर्थिक पिछड़ा वर्ग से OBC से हैं, ठीक है, तो आपको कितना लगेगा? 1440 रुपया दोनों पेपर के लिए। ठीक है, उसी तरीके से 1140 रुपये लगेगा इन भाई साहबों के लिए। ठीक है, इसमें कोई भी निगेटिव मार्किंग नहीं है, हम बात ऊपर ही बता चुके हैं। लेकिन सबसे खास बात यह है कि यदि नॉर्मलाइजेशन की स्थिति में जो प्रश्न गलत उत्तर देंगे, यानी अधिक प्रश्न की यदि आप गलत कर दिए हैं तो आपको नॉर्मलाइजेशन जो है ऋणात्मक प्रभाव दे सकता है। इसका मतलब ये है 1-2 यदि आप गलती करते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन अब ज़्यादातर क्वेश्चन में यदि आप गलती करते हैं तो आपका माइनस मार्किंग भी आ सकती है, यानी कि आपका नंबर कट सकता है। ओके, इसमें 150 नंबर का पेपर होगा जो कुल मिलाकर 2.5 घंटा का होगा। ठीक है, इसमें क्या ऑनलाइन भरने के लिए आपका जो दिनांक है ध्यान से सुनिएगा कि 11/9/2025 से ही शुरू हो चुका है और 19/9 तक जाएगा। ठीक है, यानी कुल मिलाकर आपके पास 8 दिन का समय, 8 दिन में आप भर दीजिए। नहीं तो जानते हैं कि बिहार सरकार की वेबसाइट ऐसे ही फ्लॉप चलती है, पता नहीं कब सर्वर बैठ जाएगा और डेट इनको आगे बढ़ाना पड़ेगा। ठीक है, तो लास्ट डेट का इंतजार नहीं करना है, जल्दी से ये जो हम घेर रहे हैं इस वेबसाइट से जाकर आप जल्दी से क्या करिए कि फॉर्म को भर लीजिए। जल्दी फॉर्म को भरने में ये नहीं करना है कि आपको जो भी हम बता रहे हैं ये जो घेरा जा रहा है अभी इसी साइज का आपको फोटो होना चाहिए या 3-3.5 सेंटीमीटर और 4.5 सेंटीमीटर इसका एरिया होना चाहिए, आयाम होना चाहिए, उसके लंबाई चौड़ाई इतना होना चाहिए। ठीक है, फोटो जो है रिसेंट का होना चाहिए और बैकग्राउंड में सफ़ेद लगाइए, हल्का रंग का होना चाहिए। ऐसा नहीं कि खूब चहकदार लगा दीजिए तो नहीं होगा। और सिर पर टोपी, कपड़ा, काला चश्मा मत लगाइएगा। और स्टेट को भरने के लिए जो डॉक्यूमेंट अपलोड करना है सभी डॉक्यूमेंट को सेल्फ अटेस्टेड करके अपलोड करना है। और सबसे पहले मैट्रिक अपलोड करना है, प्रमाण पत्र और यहाँ पर अंक पत्र दोनों अपलोड करना है। ठीक है, उसी तरह से इंटर का भी दोनों अपलोड करना है, अंक पत्र और प्रमाण पत्र। इसी तरह से ग्रेजुएशन का भी, पोस्ट ग्रेजुएशन का भी। यदि पोस्ट ग्रेजुएशन का है तो आप भर दीजिए, जो पेपर 2 दे रहे हैं उनके लिए तो ज़रूरी है, और जो पेपर 1 दे रहे हैं उनको बस ग्रेजुएट से ही काम चल जाएगा। ठीक है, बीएड का प्रमाण पत्र और अंक पत्र दोनों चाहिए, क्योंकि पहले भी बता दिएगा यदि आपके पास नहीं है तो 2-4 दिन दौड़ भाग करके बनवा लीजिए। ठीक है, ले लीजिए। अन्य शैक्षिक योग्यता जो भी आप डाल दीजिए। ठीक है, और आपके पास आवास जरूर होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आवास रहेगा तभी आपको छूट मिलेगा। अब रही बात ये कि जो लोग विवाहित महिला हैं उनका जो भी जाति निवास बनेगा, ठीक है, वो अपने पिता के यहाँ से बनेगा। ठीक है, पति के यहाँ से नहीं बनेगा। कहाँ से बनेगा? पिता के यहाँ से बनेगा। और चैनल को देख रहे हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में।